सोचिए, आप एक सरकारी दफ्तर में दाखिल होते हैं। तेज रोशनी, लंबी कतारें और इंतजार की वो मखसूस बू। दर्जनों नौजवान अपनी फाइलें संभाले बैठे हैं, उम्मीद के साथ कि आज का इंटरव्यू उनकी जिंदगी बदल देगा। लेकिन इन्हीं दरवाजों के पीछे कुछ और चल रहा है। यहाँ फैसले काबिलियत पर नहीं, ताल्लुकात या पैसे पर होते हैं। खुशामदीद इस मसले में जो पाकिस्तान के निजाम का सबसे गहरा जख्म है, सरकारी नौकरियों में करप्शन। पाकिस्तान में सरकारी नौकरी हमेशा से इस्तेहकाम और इज्जत की अलामत समझी जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये ख्वाब अक्सर बोली लगाकर खरीदा जाता है कि बहुत से अहल उम्मीदवारों के ख्वाब सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि किसी और ने लिफाफे में रकम रखकर अपनी जगह खरीद ली। ये कहानी महज अफवाहों पर मुबनी नहीं, ये तहकीक, रिपोर्ट्स और असली शवाहिद पर मुबनी है। ये उन चेहरों, आदाद-ओ-शुमार और निजाम की सच्चाई को बेनकाब करती है जिन्होंने आवाम की खिदमत के इदारों को करप्शन के बाजार में बदल दिया। 2010 से 2025 तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आदाद-ओ-शुमार, मीडिया रिपोर्ट्स और तहकीकात ने एक तशवीशनाक रुझान जाहिर किया है कि तालीम, पुलिस, सेहत और रेवेन्यू के महकमों में सरकारी नौकरियां खुली आम बेची जा रही हैं। ये एक मुनज़्ज़म, गहरा और सियासी तौर पर महफूज बन चुका है। लेकिन सवाल ये है कि ये होता क्यों है, इससे फायदा किसको है और सबसे बढ़कर इसका खमियाजा कौन भुगतता है। पाकिस्तान दुनिया के सबसे नौजवान ममालिक में से एक है। हर साल हजारों तालीम याफ्ता नौजवान उम्मीद के साथ मैदान अमल में आते हैं, मगर जल्दी उन्हें ये एहसास होता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अगर सिफारिश या पैसा ना हो तो दरवाजे बंद रहते हैं। हालिया ग्लेब सर्वे के मुताबिक 68% शहरी ये समझते हैं कि सरकारी नौकरियां इंसाफ पर मुबनी नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल बदनवानी के इशारे पर सबसे निचले दर्जे पर है। हर साल 7,50,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान मुल्क छोड़ देते हैं। इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ अफराद का नुकसान नहीं बल्कि मुल्क की सलाहियत का जिया है। माहिरीन के मुताबिक नौकरियों की खरीदो फरोख्त और भर्ती में करप्शन की वजह से पाकिस्तान की मैशियत को 2 से 3% GDP यानी तकरीबन 1 से 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान होता है। जरा सोचिए, अगर ये रकम तालीम, सेहत या रोजगार पर लगती तो क्या होता। मगर अंधेरे में रोशनी की किरणें भी हैं। पंजाब के पुलिस बायोमेट्रिक निजाम और नेशनल जॉब पोर्टल जैसे NGP जैसे इकदाम ये साबित करते हैं कि अगर नीयत हो तो शिफायत मुमकिन है। और यही इस वीडियो का मकसद है। हम इस निजाम की जड़ों में झांकेंगे। ये करप्शन कैसे शुरू हुई, कौन मुलविस है और इसे खत्म कैसे किया जा सकता है। ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं, ये इंसाफ, एतमाद और एक कौम की सिमत का सवाल है। अगर हमने इसे दुरुस्त नहीं किया तो हम सिर्फ मैशियत नहीं बल्कि उम्मीद भी खो देंगे। ये सिर्फ करप्शन की कहानी नहीं, ये उन लोगों की दास्तान है जो मेरिट वापस लाने की जंग लड़ रहे हैं। मेरे साथ रहें, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके निजाम के बारे में सोचने का अंदाज ही बदल देगा। पाकिस्तान में सरकारी भर्तियों की बदनवानी की जड़ें नव आबादियाती दौर से ही मिलती हैं, जब बरतानवी राज ने वफादारी को काबिलियत पर तरजीह दी। उस वक्त वफादार अफसरान को नवाजा जाता था ताकि हुकूमत पर इन्हिसार बढ़ाया जा सके। आप सब आजाद हैं। आजादी के बाद भी ये निजाम बरकरार रहा क्योंकि जमहूरी इदारे कमजोर थे और ताकतवर तबके इन्हें अपने असर सोख में बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद थे। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर 1973 से 1977 में कौमियानी पॉलिसियां ने सरकारी इदारों में सियासी इनामात का जरिया बना दिया। मुलाजमतें पार्टी के कारकुनों में बांटी गई, जिससे न सिर्फ कारकर्दगी मुतासिर हुई बल्कि सिफारिश और अकरबा परवरी को जाती हैसियत मिल गई। इस दौर में सिफारिश एक मुतवाजी निजाम के तौर पर परवान चढ़ी। वक्त के साथ साथ फौजी हुकूमतें और नामुकम्मल जमहूरी अदवार ने इस मसले को मजीद गहरा कर दिया। 1990 की दिहाई में महंगाई, IMF की शराइत और 9/11 के बाद आने वाली गैर मुल्की इमदाद ने बदनवानी के लिए जरखेज जमीन फराम की। 2000 की दिहाई तक कमजोर एहतसाबी निजाम ने दलालों और बेचवालों को फरोख दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 रहा, जो भर्तियों में बढ़ती बदनवानी की अलामत है। 2023 की पाइड रिपोर्ट में बताया गया कि 40% नौजवान उम्मीदवार सरकारी नौकरियों से बदनवानी की वजह से बददिल हैं। अगरचे कुछ हलकों में मीडिया पर ये इल्जामात लगते हैं कि वो चंद वाकयात को ही बड़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन हकीकत ये है कि चंद इदारे जैसे CSS इम्तिहानात,
निस्बतन शिफाफ हैं, ताहम सूबाई सतह पर खसूसन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे इदारे में भी शफाफियत के हवाले से सवालात उठते रहते हैं। आइए जानते हैं इस सिस्टम के अहम किरदार और नेटवर्क्स के बारे में। ये पूरा निजाम 3 अहम ग्रुपों पर मुश्तमिल है जो पसे पर्दा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नंबर 1 पर है फरोख्त कंदगान और सरपरस्त। इनमें आला अफसरान, सियासतदान और भर्ती कमेटी के अरकान शामिल हैं। 2023 में सिंध बार कौंसिल ने अदलिया में इकरबा परवरी के इल्जाम लगाए और 2023 में एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के एक डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर पर छापा मारा जहां रिश्तेदारी की बुनियाद पर भर्तियां जारी थी। सियासतदान इलेक्शन के दौरान नौकरियों के वादे करते हैं ताकि वोट बैंक को मजबूत किया जा सके। नंबर 2 पर आता है खरीदार और मुस्तफीद होने वाले। ज्यादातर अमीर तबके के लोग जो कि नौकरी को सरमायाकारी समझते हैं। डेली पार्लियामेंट टाइम्स की 2025 की एक रिपोर्ट में बताया गया कि माली लिहाज से ताकतवर उम्मीदवार को अक्सर अहल उम्मीदवारों की जगह ले लेते हैं। ये खानदान अक्सर कर्ज लेकर रिश्वत देते हैं और मुस्तकबिल में गैर कानूनी आमदनी से इसकी तलाफी की तवक्को रखते हैं। नंबर 3 पर आता है दलाल और ब्रोकर्स। रिटायर्ड अफसरान या बाअसर लोग जो सौदे तय करवाते हैं। 2025 में एक्स प्लेटफॉर्म, जिसका पुराना नाम ट्विटर है, पर ऐसी कई कहानियां सामने आई जिनमें ये बताया गया कि भर्तियों के सौदे व्हाट्सएप ग्रुप्स या चाय खानों में तय किए जाते हैं। ये दलाल अमूमन 20 से 30% कमीशन लेते हैं और इसके दूसरे पहलू में कई ईमानदार अफसरान भी इस निजाम में मौजूद हैं, लेकिन कम तनख्वाह। मसलन BPS 7 का कांस्टेबल सिर्फ 30,000 रुपए माहाना और दबाव के बायस वो बेबस हो जाते हैं। इस निजाम के सबसे बड़े मुतासिर बासलाहियत नौजवान हैं जो इम्तिहान में कामयाब होने के बावजूद भी सिफारिश न होने के सबब नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। पाइड के एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से 2025 के दौरान 40% तारकीन वतन ने गैर शिफाफ भर्तियों को हिजरत की बड़ी वजह करार दी। अवाम बिला वास्ता भी इससे नुकसान उठाते हैं। महकमा सेहत की 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 42% मरीजों ने अस्पतालों में इलाज के लिए रिश्वत दी और गैर अहल डॉक्टरों की भर्ती के बायस गलत तशखीस और अमवात में इजाफा हुआ। महकमा तालीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 23.7% तालीमी दाखिले सिफारिश या रिश्वत पर मुबनी है और महकमा पुलिस 31% शहरियों ने मुकदमात से बचने के लिए रिश्वत दी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पटवारी निजाम में जमीनों के रिकॉर्ड की रद्दोबदल के बायस पंजाब में 60% सिविल मुकदमात पैदा होते हैं। इस तमाम तर की वजह कम तनख्वाहें, सियासी मुदाखलत और इस्तेसाब के फुतगान ने बदउनवानी को जड़ पकड़ने दी। माशी नाहमवारी ने अमीर उम्मीदवारों को मेरिट पर फोकियत दी। गैर रस्मी नेटवर्क के जरिए लाखों रुपए के सौदे तय पाए जाते हैं। इंटरव्यूज में हेरा फेरी, पेपर लीक और सिफारिश आम है। 2025 की गवर्नेंस रिपोर्ट में अदालती मुदाखलत को बड़ी रुकावट करार दिया गया। जुग्राफिया लिहाज से पंजाब और सिंध में ये रुझान ज्यादा पाया जाता है, खास तौर पर इंतखाबात या बजट के औकात में। नेशनल एंटी करप्शन स्ट्रेटजी ने ई गवर्नेंस को फरोग दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2025 की सिविल सर्विस इस्लाहात कमेटी की कारकर्दगी के मुआहदे मुतारिफ करवा रही है। पंजाब के कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड ने पटवारी की करप्शन में 70% कमी की है। 2023 की एक रिपोर्ट में ऑनलाइन भर्तियों और A1 निगरानी की सिफारिश की गई। अगरचे ये अमलदारी सुस्त है और अशराफिया अक्सर फायदा उठाती है, मगर सूबाई सतह पर कुछ मुस्बत मिसालें सामने आई हैं। ये इशारा है कि तब्दीली मुमकिन है अगर नीयत और निजाम दोनों दुरुस्त सेमत में चलें। पाकिस्तान में सरकारी नौकरियों का निजाम बाजार मेरिट पर दिखाई देता है, दरख्वास्तें, इम्तिहानात, इंटरव्यूज, लेकिन हकीकत में नताइज पहले से ही तयशुदा होते हैं। स्पीड मनी या फिलाने का बेटा के नाम से जाने वाले ये माली लेन देन सरकारी ओहदों को एक खरीदो फरोख्त की चीज बना देते हैं, जहाँ काबिलियत के बजाय दौलत फैसला कुन किरदार अदा करती है। इसके नतीजे में एक खतरनाक चक्कर जन्म लेता है। जो शख्स रिश्वत देकर नौकरी हासिल करता है वो बाद में उसी बदउनवानी के जरिए अपनी रकम को वापस वसूल करने की कोशिश करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक 44% शहरियों को ये ख्याल है कि ज्यादातर सरकारी अफसरान बदउनवान हैं। अगरचा वफाकी सतह के इम्तिहानात जैसे CSS अब भी निस्बतन शफाफ तस्वुर किए जाते हैं। नौकरी की कीमत आमतौर पर उसके ग्रेड्स और बदउनवानी के मुमकिना मुनाफा से मुंसलिक होती है। 2023 से 2025 के दौरान फरात ज़र के मुताबिक ये कीमतें बढ़ती रहती हैं। एक सिंध पुलिस कांस्टेबल की मुबैना कीमत तकरीबन 7 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, जिसकी रिकवरी 2 से 3 सालों में रिश्वत के जरिए मुमकिन बनाई जाती है। कई खानदान 20 से 40% सूद पर कर्जा लेकर रिश्वत देते हैं
और अगर नौकरी ना मिले तो कर्ज के बोझ के तले दब जाते हैं। आइए जानते हैं इस सिस्टम में धोखाधड़ी और अमली हरबे कैसे इस्तेमाल होते हैं। किसी ज़हीन शख्स को इम्तिहान देने के लिए पैसे दिए जाते हैं, फिर धमकी या रिश्वत के जरिए उसे अपनी निशिस्त छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। 2023 में पंजाब लेक्चरर्स और 2024 के KPK पुलिस स्कैंडल इसकी मिसालें हैं। पर्चा लीक, 1 लाख से 5 लाख रुपए तक पेपर फरोख्त किए जाते हैं। इंटरव्यूज में हेरा फेरी, हर उम्मीदवार के लिए मखसूस रिश्वत तय होती है। कोटा का नाजायज इस्तेमाल, मखसूस निशिस्तें सियासी या माली मफादात के लिए हथियाई जाती हैं। 2025 की सोशल मीडिया की कहानियों में इन डमी उम्मीदवारों की मिसालें मिलती हैं, जिन्हें बाद में धोखा देकर निजाम से बाहर कर दिया जाता है। ये ब्लैक मार्केटिंग ज्यादातर पुलिस, तालीम, सेहत और रेवेन्यू के महकमों में सरगर्म है। वफाकी या टेक्निकी इदारों में ये निस्बतन कम मुतासिर हैं। बड़े शहरों में जैसे लाहौर और कराची में नौकरियों की कीमतें ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहाँ असर, शौक और पैसा दोनों ज्यादा गर्दिश में हैं। GAN की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भर्तियों में बदनवानी के बायस कौमी अखराजात का तकरीबन 10 से 20% का हिस्सा जाया होता है। नेब और FIA ने 2023 से 2025 के दौरान 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली की। नेशनल जॉब्स पोर्टल ने ऑनलाइन दरख्वास्तों को लाजमी करार दिया, जबकि पंजाब में 2025 से बायोमेट्रिक निजाम मुतारिफ करवाया गया। सिविल सर्विस टास्क फोर्स ने मसनूई जहानत और मुआदती तौर पर भर्तियों की तजावीज पेश किए। अगरचे इस्तेसाब का अमल अभी महदूद है, मगर डिजिटल गवर्नेंस में बेहतरी के इशारे नजर आ रहे हैं। ये बात वाज़ेह है कि सरकारी नौकरियों की ब्लैक मार्केटिंग अंधेरे में फलती फूलती है, लेकिन शिफायत और टेक्नोलॉजी की रोशनी में ये ज्यादा से ज्यादा देर नहीं रह सकती। नौकरियों की खरीद और फरोख्त का असर आम आदमी की जिंदगी के हर पहलू में नजर आता है। गलत बिजली के बिल, 20% से 15% तजादात, नेपरा 2023 की ये एक रिपोर्ट है। जमीनों के झगड़े, कुल मुकदमात तकरीबन 60%, सेहत की नाकामियां, 42% रिश्वत पर मुबनी राब्ते और जामदार पुलिसिंग इसका बराह रास्त नतीजा है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमेट इकोनॉमिक्स के मुताबिक तकरीबन 20 लाख लोग हर साल मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। ग्लिप 2025 के मुताबिक 68% शहरी सरकारी खदमात से मायूस हैं। अंदरूनी मुल्क ये करप्शन नौजवानों में नाउमीदी पैदा करती है। 62% नौजवान UNDP की 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाती है। गैर मुल्की सरमायाकारी 2024 में सिर्फ $1.9 बिलियन तक महदूद है और पाकिस्तान करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 135वें नंबर पर है। इस सूरत हाल ने IMF के 7 बिलियन पैकेज की ताखीर, माहौलियाती फंड्स पर निगरानी और यूरोपीय यूनियन के GSP स्टेटस को खतरे में डाल दिया है। सिंगापुर और जनूबी कोरिया जैसी ममालिक की मिसालें ये साबित करती हैं कि मेरिट तरक्की की बुनियाद है। पाकिस्तान में भी CSEs का निजाम और नेशनल जॉब पोर्टल जैसे इक़दाम भी रोशन मिसालें हैं, जिनकी 50 लाख से ज्यादा सारफीन हैं। अगर इन मॉडल्स को मजबूती से नाफिज किया जाए तो पाकिस्तान की सालाना FDI में 5 बिलियन का इजाफा होगा और हिजरत में 50% कमी और करप्शन इंडेक्स में नुमाया बेहतरी मुमकिन है। तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि अवामी शफाफियत 30% करप्शन में कमी ला सकती है। अगर 24 लाख शहरी फ़आल किरदार अदा करें तो ये निज़ामी तब्दीली हकीकत बन सकती है। खामोशी इस निज़ाम को जिंदा रखती है, मगर इज्तिमाई आवाज पाकिस्तान की रूह को दोबारा जिंदा कर सकती है। आए मेरिट को चुने, इंसाफ, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।